राधे राधे लाडले। आज बद्दा ही दिव्य और गूढ़ प्रश्न पूछा है। मन प्रसन्न हो गया। भक्त संशय में है कि इस वर्ष मकर संक्रांति और शततिला एकादशी एक ही दिन आ गई हैं, तो अब धर्म का पालन कैसे हो? क्योंकि संक्रांति कहती है खिचद्दी दान करो और एकादशी कहती है चावल का त्याग करो। प्यारे, धर्म कोई उलझन नहीं है। धर्म तो जीवन जीने की कला है। इसे विवेक से समझना होगा। एक, सूर्य की संक्रांति और उत्तरायण का आध्यात्मिक अर्थ देखो भाई। 14 जनवरी को सूर्य देव अपनी दिशा बदल रहे हैं। यह केवल खगोलीय घटना नहीं है, यह एक संदेश है। सूर्य जब उत्तरायण होते हैं तो प्रकाश बढ़ता है, अंधकार छंटता है। शास्त्र कहते हैं कि यह देवताओं का प्रभात काल है। इस समय किया गया जप, तप और दान अक्षय हो जाता है। 15 जनवरी का मोह छोड़ दो, क्योंकि सूर्य का मकर में प्रवेश 14 तारीख को ही हो रहा है, इसलिए पर्व की प्रधानता उसी दिन है। 2, एकादशी की मर्यादा और तिल का रहस्य। अब रही बात खिचद्दी की। देखो, शास्त्र की आज्ञा पत्थर की लकीर होती है। एकादशी के दिन अन्न, विशेषकर चावल का सेवन और दान पूर्णतः वर्जित है। शास्त्र कहते हैं कि इस दिन चावल में पाप का वास होता है। अब आप सोचोगे कि संक्रांति का क्या होगा? अरे भाई, मेरे ठाकुर जी बड़े दयालु हैं। उन्होंने ही तो यह शततिला एकादशी बनाई है। इस एकादशी के नाम में ही समाधान है। शततिला यानी तिल के 6 प्रयोग। तिल से स्नान, तिल का उबटन, तिल का हवन, तिल का तर्पण, तिल का भोजन और तिल का दान। जब साक्षात नारायण कह रहे हैं कि इस दिन तिल का दान सबसे बद्धा है, तो तुम खिचद्दी चावल के पीछे क्यों पड़े हो? इस बार अपनी खिचद्दी को उठाकर किनारे रख दो। इस वर्ष प्रभु की प्रसन्नता के लिए तिल और गुद्ध को ही अपना सर्वस्व दान बनाओ। जो श्रद्धा से तिल का दान करेगा, उसे मकर संक्रांति और एकादशी दोनों का संयुक्त पुण्य फल प्राप्त होगा। 3, दान की विधि और पात्र का चयन। प्यारे, दान देने में 2 बातें मुख्य हैं, भाव और पात्र। भाव, कभी यह मत सोचना कि मैंने दिया, जहां मैं आया वहां पुण्य नष्ट हो गया। दान देते समय मन में यह भाव रहे कि हे नाथ, आपकी वस्तु आपको ही समर्पित है, मुझे निमित्त बनाने के लिए धन्यवाद। पात्र, दान उसे दो जिसे सच में जरूरत हो। जो ठंड में ठिठुर रहा है उसे कंबल दो, जो भूखा है उसे तिल के लड्डू खिलाओ। किसी दीन दुखी की सेवा करना ही साक्षात नारायण की सेवा है। और याद रखना, दान के साथ दक्षिणा अनिवार्य है। जैसे बिना प्राण के शरीर होता है, वैसे ही बिना दक्षिणा के दान होता है। अपनी सामर्थ्य अनुसार कुछ द्रव्य, पैसे अवश्य रखें ताकि दान की पूर्णता हो सके। 4, जीवन की संक्रांति, मन का परिवर्तन। महाराज जी कहते हैं, केवल बाहर की वस्तुएं दान करने से कल्याण नहीं होगा। असली संक्रांति तब है जब तुम्हारे भीतर परिवर्तन आए। यदि तुम क्रोध करते हो तो इस संक्रांति पर संकल्प लो कि मैं शांत रहूंगा। यदि तुम लोभी हो तो संकल्प लो कि मैं सेवा करूंगा। दूसरों की निंदा करना छोड़ दो, यही सबसे बद्धा त्याग है। असली मकर संक्रांति तो तब है जब तुम्हारा मन संसार से हटकर युगल सरकार राधा कृष्ण के चरणों में लग जाए। 5, शततिला एकादशी का विशेष उपदेश। इस दिन उपवास रखो। अगर शरीर साथ न दे तो फलहार करो, लेकिन अन्न मत लो। नाम जप की संख्या बढ़ा दो। जितनी बार जीभ से राधे राधे निकलेगा, उतने ही तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप जलकर राख हो जाएंगे। तिल के तेल का दीपक जलाओ और प्रभु की आरती उतारो। निष्कर्ष, भक्तों, बिल्कुल भ्रमित मत हो। 14 जनवरी को ही मकर संक्रांति का पुण्य काल है। उस दिन एकादशी का व्रत रखें। खिचद्दी की जगह तिल, गुद्दा, वस्त्र और कंबल का दान करें। शास्त्र सम्मत मार्ग पर चलोगे तो ही शांति मिलेगी। मन को विचलित मत करो, बस नाम जपते रहो। बोलो राधे राधे।